हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर में। एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, तो ये चैप्टर बच्चों की डिमांड थी रहता है, तो चलो ये भी हम कंप्लीट करते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये आपका इस हफ्ते ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, बट हाँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। बच्चे इसको इनके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। लेकिन इसका एक थोड़ा सा प्री रिक्विजिट है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स आने चाहिए। जो आपका इससे पहले वाला लेक्चर है, चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, करंट कैसे बनता है, उसकी डायरेक्शन, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड आई होप आपने वो पीछे वाले लेक्चर्स भी देखे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता है ना। प्रॉपर्टी होती है मैटर की, इसी के कारण क्या बनता है, करंट बनता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव होता है प्रोटॉन पे, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता, वो रेस्ट पे रहता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है ना, प्रोटॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। बट इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर सकता है, केमिस्ट्री में पढ़ भी लिया आपने, आयनिक कंपाउंड्स भी आपने बनाए हैं, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसके मूव करने से क्या बनता है, करंट बनता है। इसके मूव करने से क्या बनता है, करंट बनता है। तो कभी भी किसी भी वायर में अगर करंट चल रहा है तो उसके कारण ना दो इफेक्ट देखे जा सकते हैं। उसके काफ़ी सारे इफेक्ट होते हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा कि एक मूविंग चार्ज के कारण, ठीक है, किसी वायर में अगर करंट चल रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। लास्ट चैप्टर में आपने हीटिंग इफेक्ट भी पढ़े हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना, कि करंट के कारण हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये चैप्टर है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो मतलब किसी वायर में करंट चल रहेगा और उस करंट के कारण कैसे कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम देख सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इसका सिंपल सिंपल सा मतलब क्या समझ आया आपको, अभी तक की कहानी से आपको क्या समझ आया कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर में, वो मैग्नेटिक इफेक्ट देता है, मीन्स वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट को करंट का मतलब क्या है, मीन्स that an electric current an electric current flowing in a wire flowing in a wire produces a magnetic field, produces a magnetic field, अपने आसपास वो ना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फील्ड क्या होती है, इसी वर्ड को देखो। फील्ड क्या होती है, फील्ड होता है आपके आसपास का स्पेस। ठीक है, सराउंडिंग स्पेस। आप अभी बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, जिस भी पोजीशन में हो, अपने हाथ फैला लो, जितना आपकी रीच है ना, कहाँ तक आप सामान को टच कर सकते हो, आपके आसपास की चीज़ों को, वो क्या है, आपकी फील्ड है। ठीक है, वो क्या है, आपकी फील्ड है। अगर आप ऐसे खड़े हुए हो इस स्फेयर में, इतने में आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को टच कर सकते हो, उठा सकते हो, रख सकते हो, है ना। इससे बाहर अगर यहाँ पे कोई सामान पड़ा हुआ है, मान लो ये कोई क्यूब पड़ा हुआ है, ठीक है, रूबिक्स क्यूब आपका पड़ा हुआ है, क्या आप इसको यहीं पे खड़े खड़े उठा सकते हो, नहीं ना। तो जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, एक ही जगह पे रेस्ट में हो, तो ये जो आपका स्पेस बना आपके आसपास, जितने में आपका इन्फ्लुएंस है, जहाँ तक आप चीज़ें उठा सकते हो, रख सकते हो, किसी चीज़ पे फोर्स लगा सकते हो, ठीक है, किसी चीज़ पे फोर्स लगा सकते हो, तो ये क्या है, आपकी फील्ड है। ये क्या है, आपकी फील्ड है। ऐसे ही अगर हम मैग्नेट की बात करें, मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है। अब मैग्नेट है, आसपास मैंने यहाँ पे एक क्या रख दी,
आयरन नेल रख दी, अगर ये यहाँ से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाए, तो ये इसकी फील्ड में है। अब मैंने यहाँ पे रख दी, अगर ये यहाँ तक इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, मीन्स ये इसकी फील्ड से बाहर है। अगर ये यहीं तक कर पा रहा है तो इतनी ही क्या है, इसकी फील्ड के अंदर है। समझ आई? तो मैग्नेट ने क्या करा है, बेसिकली फील्ड जहाँ भी होगी वहाँ पे आप क्या कर रहे होगे, कोई चीज़ फोर्स लगा रही है। आप इस सामान को उठाओगे, यहाँ पे अगर कोई सामान है तो किसी भी सामान को आप उठाओगे तो आपको फोर्स लगा के ही तो उठाना पड़ेगा ना। किसी भी चीज़ की आपको पोजीशन चेंज करनी है तो उसके लिए तो फोर्स लगाना पड़ता है। 9th क्लास का जो पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर था फोर्स वाला, उसमें पढ़ा है फोर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है, कि भैया किसी भी चीज़ की पोजीशन को चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है? तो ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में चलता है तो इलेक्ट्रिक करंट के चलने से मैग्नेटिक इफेक्ट्स महसूस होते हैं। कौन से इफेक्ट्स महसूस होते हैं? मैग्नेटिक, मतलब वो एक वायर ना मैग्नेट की तरह भी बिहेव कर सकती है। वो आप एक काम करो, आपने आयरन नेल लो, ठीक है, एक वो बैटरी आती है छोटे वाली 6 वोल्ट वाली जो बैटरी आती है ना, उस पर एक कॉपर वायर लेके और ऐसे कोयल कर लो और दोनों एंड्स बैटरी से कनेक्ट कर दो। अब इसमें जब करंट चलेगा ना, ये आयरन नेल क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। ये आयरन नेल क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। ठीक है? इसके आसपास फिर आप छोटी छोटी कील रख के देखना, ये उनको अट्रैक्ट करेगी। आपको कैसे पता चलेगा भाई? देखो, इसके ऊपर नाम तो लिख के नहीं आएगा कि ये मैग्नेटाइज हो गई है। आपको कैसे पता चलेगा? कि आप उसके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें रखोगे जो अट्रैक्ट हो जाएं इससे। आयरन की कोई चीज़ रख दो, आयरन की छोटी वाली कील रख दो, लोहे की छोटी कील रख दो, तो वो भी क्या हो जाएंगी, इससे अट्रैक्ट हो जाएगी। घर पे करके देख सकते हो। तो यहाँ से ये क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो नाम समझ आया चैप्टर का क्या होता है और इसमें हमने पढ़ना क्या है, कि भैया करंट के कारण जो मैग्नेट्स बनते हैं, मैग्नेट्स तो आपके दुकानों पे वैसे ले लो, है ना, बार मैग्नेट्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के मैग्नेट्स मिलते हैं। आपने बचपन में ऐसी शेप वाले मैग्नेट्स से भी क्या होगा, खेला होगा आपने, है ना, उसमें आवाज़ भी आती थी। तो मैग्नेट्स तो मिल ही रहे हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि करंट के कारण कोई चीज़ कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बस ये है आपका चैप्टर। क्लियर है? तो चलो, अब चैप्टर का पहला टॉपिक है आपका ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब ये इनका बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने ही रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की थी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। ठीक है? अभी तक हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी मैग्नेटिज्म हो सकता है। ठीक है? एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अभी मैग्नेटिज्म अलग एक थ्योरी थी कि हाँ, चुंबक बनते हैं, बार मैग्नेट्स बनते हैं, आप सॉफ्ट आयरन से मैग्नेट्स बना सकते हो, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो एक अलग थी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से करंट दे के मैग्नेट्स बनाना, किसी कंडक्टर को मैग्नेट की तरह बिहेव कर लेना, वो चीज़ नहीं थी। और इवन इन्होंने भी एक्सीडेंटली क्या किया था, ये चीज़ डिस्कवर की थी। ये खुद इस चीज़ को मना करते थे कि देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कि भैया करंट का और मैग्नेट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बार गलती से इनसे भी ऐसे हुआ। पहले ये क्या करते थे, इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी बनाया ना, आपका जो सर्किट बना हुआ है, अब इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो करा तो ये मैग्नेटिक कंपास रखते थे। लेकिन मैग्नेटिक कंपास को रखते कैसे थे, ये परपेंडिकुलर रखते थे। ये कैसे रखते थे, परपेंडिकुलर रखते थे। लेकिन एक बार इन्होंने हॉरिजॉन्टल रख दी गलती से, और हॉरिजॉन्टल रखने से क्या हुआ, जैसे ही ये करंट इसके पास से निकला तो इसमें डिफ्लेक्शन हुई। इसमें क्या हुई, डिफ्लेक्शन हुई। वो चीज़ इन्होंने नोट की और वहाँ से फिर इन्होंने ही देखा कि यार कैसे डिफ्लेक्शन होगी। तो इन्होंने जब पैरेलल रखा, ठीक है, अब इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है, ये आपकी वायर है, स्विच यहाँ पे अभी ओपन है। ठीक है, स्विच यहाँ पे ओपन है, ये नॉर्थ साउथ क्या लिखा हुआ है छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, अभी हमें इनसे कोई मतलब नहीं। ये आपकी क्या है, एक मैग्नेटिक कंपास है। अब भैया ये मैग्नेटिक कंपास है,
इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगी वो किसके कारण आएगी? अगर आप इसके आसपास क्या रखते हो, कोई ना कोई मैग्नेट रखते हो। अगर आप इसके पास क्या रखते हो, कोई मैग्नेट रखते हो, तभी एक मैग्नेटिक कंपास क्या करेगी, मूव करेगी, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, मैग्नेट ही होता है। लेकिन जब इन्होंने पैरेलल रखी, इसके स्विच ओपन था, यहाँ पे करंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, कोई करंट नहीं, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। ठीक है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, ये ऐसी की ऐसी रही। जब आपने यहाँ पे स्विच क्लोज किया, ठीक है, स्विच क्या करा, यहाँ पे क्लोज किया, तो स्विच क्लोज करने से एक करंट एस्टेब्लिश हुआ, करंट यहाँ पे चला, आई करंट चला। अब ऐसे जैसे ही यहाँ से आई करंट पास हुआ, मैग्नेटिक नीडल ने देखो क्या किया, डिफ्लेक्शन हुई उसमें, है ना, वो हिली, वो मूव की, यहाँ पे क्या हुई है, डिफ्लेक्शन हुई है। तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अगली स्लाइड पे मैं सारा कुछ साफ साफ लिखूंगा। तो अभी समझो, यहाँ पे डायग्राम में देखो, सिर्फ यहाँ पे क्या हुई, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई। डिफ्लेक्ट हुई तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेट होगा, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन तो किसके कारण ही आएगी, मैग्नेट के कारण ही आएगी। लेकिन मैग्नेट तो था नहीं, सिर्फ ये सर्किट है। तो मीन्स ये जो करंट चला, इसने मैग्नेट जैसा कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया, है ना, इसने कुछ ऐसा प्रोड्यूस किया जिसके अंदर क्या थी, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी। उन्हीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण ही तो कंपास में क्या आई, डिफ्लेक्शन आई। समझे? तो इन्हीं चीज़ों को अब हम लिख लेते हैं। जैसे कि भैया जब स्विच ओपन था, जब स्विच ओपन था तो इसका मतलब करंट हमारा क्या था, ज़ीरो था। करंट ज़ीरो था तो नो डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल। कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। लेकिन जब हमने स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज कर दिया, तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। करंट क्या करा, फ्लो करना स्टार्ट हुआ। फ्लो करना जैसे ही स्टार्ट हुआ, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द नीडल। वहां पे डिफ्लेक्शन हुई कंपास नीडल में। अच्छा, डिफ्लेक्शन को थीटा से लिखते हैं, ठीक है, कितना एंगल रोटेट हुए ना, इसलिए डिफ्लेक्शन को थीटा से लिखते हैं। डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल। कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करी। इन्होंने एक और चीज़ देखी, जैसे ही इन्होंने करंट बढ़ाया, करंट का अमाउंट इंक्रीज किया, ठीक है, करंट की वैल्यू बढ़ाई, तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ने लगी। डिफ्लेक्शन भी बढ़ने लगी तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, डिफ्लेक्शन। और इन्होंने एक और चीज़ देखी, क्या, जैसे अगर मान लो सपोज करो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन ऐसे आ रही है, राइट साइड में ये डिफ्लेक्ट हो रही है। इन्होंने क्या करा, जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, अब करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। अब ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगी, अब ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगी। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व की एक्सपेरिमेंट से। तो अब इनकी ऑब्जर्वेशंस को सारा हम लिख लेते हैं थ्योरी में, जो आपने लिख के आनी है पेपर के अंदर। द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल, द डिफ्लेक्शन ऑफ compass needle by current carrying wire in this experiment shows that an electric current produces magnetic field around it. Produces magnetic field around it. ठीक है,
तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, करंट कैरिंग वायर जो होगी, वो अपने आसपास क्या बनाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही कंपास नीडल में क्या हुई है? डिफ्लेक्शन हुई है। इट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपसे पूछता है कि कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हुई किस कारण से, करंट के कारण हुई है? नहीं, करंट के कारण क्या बनी? मैग्नेटिक फील्ड बनी। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हुई है। कंपास नीडल बेटा, उसके अंदर मैग्नेट होता है, वो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस से ही क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। करंट मैग्नेटिक नहीं है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कंपास नीडल क्या कर रही है? डिफ्लेक्ट कर रही है। इट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड which deflects the compass needle, which deflects the compass needle placed in current carrying wire, placed in current carrying wire। ठीक है, तो कभी आपसे कोई पूछता है कि क्या करंट के कारण मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी? नहीं, करंट के कारण नहीं करेगी। किसी भी कंडक्टर से, किसी भी वायर से जब करंट निकलेगा तो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? कंपास को डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो की पॉइंट्स हमारे क्या बने यहाँ पे? तो एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया ओस्टेड ने क्या किया था। तो पहला की पॉइंट क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको शॉर्ट में CCC भी लिख देते हैं। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अपने दिमाग में ना एक चीज बिठा लो, किसी वायर से करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? बनेगी। ठीक है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली चीज तो अपने दिमाग में आपको ये बिठानी है, कोई भी वायर जिसमें करंट चल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी या नहीं बनाएगी? बनाएगी। ठीक है, कैसे डिटेक्ट करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं? कंपास रख दो, कंपास रख दो, मैग्नेटिक कंपास रखो। मैग्नेटिक फील्ड इज डिटेक्टेड बाय मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास। ओके, और जो डायरेक्शन होगी डिफ्लेक्शन की, वो डिपेंड किस पे करेगी? करंट की डायरेक्शन पे। देखो, करंट ऊपर जा रहा था, डिफ्लेक्शन राइट साइड पे, करंट नीचे आ रहा है, डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट। ठीक है, तो ये चीज, ये तीन चीज दिमाग में बिठा लो। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। ये इस चैप्टर का बेसिक्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज बिल्कुल बेसिक है। अगर ये लेक्चर आपने अच्छे से समझ लिया ना, आगे का चैप्टर इजी है आपका। मेन चीज़ दिमाग में क्या बैठाने है, कोई भी वायर है जिसमें से करंट चल रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? बनेगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम डिटेक्ट करेंगे? मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होगी। डिफ्लेक्शन किस साइड होगी? वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे, डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगी, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हाँ जी, चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें क्लियर है। तो फिर चलो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड मैंने अभी आपको बताया, फील्ड अपने आसपास का क्या हो गया? स्पेस हो गया, आपका दायरा। अगर हम बात करें कि आप अपने हाथ से कितनी दूर पड़ी हुई चीज़ को उठा सकते हो, आपका एक दायरा है जिसमें आपका इन्फ्लुएंस है। ठीक है ना, आपका एक दायरा है जिसमें आपका क्या है? एक इन्फ्लुएंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है? ये मैग्नेटिक, ये ऐसा स्पेस हो जाएगा, मान लो अगर यहाँ पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसका दायरा है।
ठीक है, इतनी ये उसका इन्फ्लुएंस है कि यहाँ तक वो क्या कर सकती है, किसी भी मैग्नेटिक चीज़ पे, किसी भी सब्सटेंस पे जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसको अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल कर सकती है। ठीक है, और किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, भैया अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ खींचेंगे तब भी एक कोई ना कोई फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिंग फोर्स होगा, रिपेल कर रहे होंगे तब भी कुछ ना कुछ फोर्स होगा भाई, है ना। अपनी तरफ खींच रहे हो, पोजीशन चेंज कर रहे हो, तब भी फोर्स चाहिए, दूर फेंक रहे हो तब भी तो फोर्स लगाओगे, है ना। तो मतलब फोर्स तो लगेगा लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया जाता है, देखो, इट इज़ अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, इट इज़ अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which magnetic force in which magnetic force can be experienced by other magnetic substances like magnets, मैग्नेट्स हो गए या फिर मूविंग चार्ज, एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्पेस है, ये आपने क्या रख दिया, मैग्नेट रख दिया, ये कहाँ तक चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है, मतलब कितनी दूर तक ये फोर्स लगा सकता है। तो ये इसके आसपास का दायरा है, या बोलो स्पेस है, 3D स्पेस, जिसमें ये फोर्स लगा सकता है। तो जहाँ तक ये फोर्स लगाएगा वहाँ फील्ड है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ, इस पे ये फोर्स नहीं लगा पा रहा, इसको ना ये अट्रैक्ट कर पा रहा है ना ये रिपेल कर पा रहा है, मीन्स यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसकी, ये इसकी फील्ड से बाहर है। ठीक है, तो समझ आ रहा है आज का लेक्चर। तो ये बेस है बेटा, क्लियर। अब नेक्स्ट एक टर्म है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई तो देगी नहीं, तो हमें कॉपी पे समझने के लिए हम कुछ क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, जो हमें ये बताएगी कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, these are imaginary lines used to represent magnetic field around a magnetic substance, around a magnetic substance। ठीक है, they help in describing the direction of magnetic force, on the magnetic substance। तो ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हम ड्रॉ करते हैं ताकि हम समझ सकें कि हमारे आसपास या उस मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो कैसी बन रही है ना। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी और मैग्नेटिक सब्सटेंस पे फोर्स लगेगा तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज़ करते हैं। देखो होती कैसी हैं, ये एक क्या है, बार मैग्नेट है, ये एक क्या है, बार मैग्नेट है। मार्केट से ख़रीद लो, आपको मिल जाएगा रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल शेप का। ये क्या है, ये एक बार मैग्नेट है।
ठीक है, ये ऐसा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें दो पोल्स हैं, एक साइड लिखा हुआ है नॉर्थ और एक साइड लिखा हुआ है साउथ। ये क्या होते हैं, इसके पोल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड, अब ये देखो, ये जो बनी हुई है, ये जो ब्लू लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। और ये इस चीज़ को ध्यान से देखना, ये क्या है, ये क्लोज लूप बना रही है। ये क्या कर रही है, क्लोज लूप बना रही है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सिलेबस में नहीं थी, नहीं तो डिफरेंस आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस लिखना। अब देखो, ये मैं पहले थोड़ा सा आपको बार मैग्नेट के बारे में बता देता हूँ। ये जो बार मैग्नेट्स होते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब चीज़ों से आप बार मैग्नेट बना सकते हो, परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हो। तो पहली चीज़ क्या लिखना, दे आर परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स कहने का मतलब क्या है, परमानेंट कहने का मतलब क्या है, ये हमेशा ही मैग्नेटिक, इनमें मतलब अपना मैग्नेटिज्म को ये लूज़ नहीं करेंगे। ठीक, डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म, डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म। अब इन पे दो पोल्स होते हैं, दे हैव टू पोल्स, दे हैव टू पोल्स। कौन कौन से, नॉर्थ पोल एन से लिखा जाएगा, और एक साउथ पोल। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, हमेशा ही ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे बनेंगे। आप क्या काम करो, यहाँ से इसको काट दो, नॉर्थ पोल आपने अलग कर दिया, साउथ पोल आपने अलग कर दिया, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि आपने नॉर्थ पोल अलग कर दिया है और साउथ पोल अलग कर दिया है, लेकिन नहीं। जैसे ही इसको काटोगे, ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, इधर साउथ था, इधर नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ बन जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा। साउथ और नॉर्थ हमेशा रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। साउथ भी रहेगा और नॉर्थ भी रहेगा, चाहे आप मैग्नेट को ऐसे काट दो, दो पोल रहते हैं इसमें। और ये चीज़ आपको पता होगी, लाइक पोल तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ अगर आपने रख दिया तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे, साउथ साउथ आप रख दो, एक जैसे रख दो, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स आपने एक नॉर्थ रखा, एक साउथ रखा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप एक बार मैग्नेट को, ठीक है, एक थ्रेड से बांध के फ्रीली लटका दो, तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा ना, ये अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। ठीक है, व्हेन freely suspended, when freely suspended north pole of bar magnet, या सिंपल लिखते हैं नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। अर्थ के अंदर भी माना जाता है एक मैग्नेट है, उसमें कोर में अलग अलग प्रोसेस है उसकी, बना कैसे बना, पूरी स्टोरी है, ठीक है। अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं अर्थ के भी, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। तो बार मैग्नेट आपको समझ आ गया, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आपसे लिखने के लिए भी आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल, ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं। देखो डायग्राम में देखना कि ये नॉर्थ पोल से निकल रही है। एरो देखो यहाँ पे, एरो कैसे बना हुआ है, एरो इधर बना हुआ है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल से आपके निकल रही हैं, कभी भी नॉर्थ पोल में एंटर नहीं करेंगी,
ठीक है, नॉर्थ पोल से निकल रही है, अब ये ऐसे जाके ना और ये ऐसे साउथ पोल में एंटर कर रही है, एक कर्व पाथ लेके साउथ पोल में एंटर कर रही है। तो कर्व पाथ, और अंदर देखो, अंदर यहाँ पे समझना, ये तो बाहर की बात हुई, आउटसाइड, ये मैग्नेट के अंदर इनसाइड। बाहर की तरफ डायरेक्शन कहाँ से है, नॉर्थ से साउथ। अंदर की तरफ कैसे चल रही है फिर ये ऐसे आई और ये ऐसे जा रही है, ऐसे। अंदर की डायरेक्शन क्या हुई, साउथ से नॉर्थ। अंदर डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ है। बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, एक कर्व्ड पाथ लेके। ठीक है, तो ये पढ़ लो दोबारा से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से निकलेंगी हमेशा, कर्व पाथ से साउथ पोल में एंटर करेगी और दोबारा से नॉर्थ पोल पे चली जाएगी मैग्नेट के अंदर से। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ से साउथ। इनसाइड द मैग्नेट, डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ। ठीक है, और कैसी रहती हैं ये, कर्व पाथ फॉलो करती हैं, क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, मतलब बीच में कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा कि नॉर्थ से चली और साउथ पे जाके ख़त्म हो गई, बस ये वापस आएगी नॉर्थ पे। ये एक क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। ठीक है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मेरे को रीज़न दो। देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है। ठीक है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। अब इस पॉइंट पे जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे आप कंपास रखो, यहाँ पे आप क्या रखो, कंपास रखो। तो कंपास जब आप रखोगे तो येलो वाला क्या करेगा, येलो वाले की डायरेक्शन ये है, ग्रीन वाले की डायरेक्शन ये है। तो अब ये निडल किस साइड डिफ्लेक्ट करेगी, एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है, नहीं है ना, एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपसे रीज़न पूछा जाता है इसका, वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि भैया एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है। आप एक ही टाइम पे ये लेक्चर भी देख रहे हो और प्लेग्राउंड में अपने दोस्त के साथ खेल भी रहे हो, क्या ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं ना। एक ही टाइम पे दो दो चीज़ें हो ना, आप अभी स्क्रीन की तरफ भी देख रहे हो, ठीक है, और आप अभी अपने पीछे दीवार की तरफ भी देख रहे हो, नहीं पॉसिबल ना, एक साथ दो दो काम, दो दो डायरेक्शन। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे दो डायरेक्शन बन जाएंगी। अब ये निडल किस तरफ मूव करेगी, एक ही टाइम पे दो दो डायरेक्शन कैसे दिखाएगी। ठीक है, और नियर मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक के जो पोल्स हैं, फील्ड वहाँ पे क्या होती है, स्ट्रोंगर होती है। हाँ देखो, यहाँ पे इस रीजन में फील्ड क्या है, ये पोल्स के पास फील्ड क्या होती है, स्ट्रोंग होती है। जहाँ पे आपको ये लाइंस क्राउडेड दिखें, भीड़ी दिखें, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, ठीक है, वहाँ पे फील्ड क्या है, स्ट्रोंगर है। वहाँ पे फील्ड कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है कि वहाँ पे आप क्या दिखा दो, क्राउडेड लाइंस दिखा दो। अब यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे और कम है। जहाँ कम स्पेस होगा वहाँ पे फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। मीन्स क्राउडेड ज़्यादा रहेगा तो फील्ड कैसी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्लियर। तो ये था आज का लेक्चर आपके लिए। आई होप इसको आपने इन्जॉय किया होगा, और इस लेक्चर को ना बेटा बहुत ज़रूरी लेक्चर था ये, आपका बेस इसमें है। अब आगे चैप्टर तो कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक चलते रहेंगे, लेकिन वो टॉपिक सारे के सारे यहाँ से लिंक रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दो भैया, तुम शेयर नहीं कर रहे, शेयर करा करो। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर दो। 60-70% जनता ऐसी है जो देख के जा रही है और सब्सक्राइब नहीं कर रही। अरे तुम्हारे लिए तो फ्री है यार, ठीक है, करो इसको सब्सक्राइब।